बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक ऐसे मौजू की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जिसे सुनकर आप यकीनन बहुत ही खुश हो जाएंगे और इस पर अमल भी करना है। दोस्तों, रवायात में आता है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं अमीर हो जाऊँ और मुझे गुर्बत से निजात मिल जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि चावल खाया करो। वो शख्स चला गया और कुछ देर के बाद एक और शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतनी दौलत है कि मुझसे संभाली ही नहीं जाती। मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि मेरी दौलत कम हो जाए ताकि मैं इसको संभाल सकूं। तो उसको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि चावल खाया करो, तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। वो शख्स भी जब चला गया तो बाकी असहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात हमें समझ नहीं आई कि जो शख्स गरीब था उसको भी आपने चावल खाने को कहा और जो अमीर था उसको भी आपने चावल खाने को कहा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो कि जब इंसान चावल बनाता है तो उस खाने में चावल का एक दाना ऐसा होता है जो कि अल्लाह की रहमत और बरकत वाला होता है। गरीब बंदे को चावल खाने को इसलिए कहा कि वो शख्स गरीब है और थोड़े से चावल खरीद सकेगा और चावल बहुत ही थोड़ी मिकदार में पका सकेगा और जब खाएगा तो एक एक दाना संभाल कर खाएगा और इस तरह वो रहमत और बरकत वाला दाना उस गरीब शख्स के पेट में चला जाएगा और ये दाना उसके रिस्क में बरकत का सबब बनेगा। जबकि अमीर शख्स चावल ज़्यादा पकाएगा और जब खाने के लिए चावल ज़्यादा निकालेगा, कुछ खाएगा और कुछ ज़ाया करेगा। इस तरह वो बरकत और रहमत वाले दाने को ज़ाया कर देगा, लिहाजा उसके रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाएगी और रिस्क में कमी का सबब बनेगी। दोस्तों, इसीलिए मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इस बात का तज़किरा करती हूँ और ज़ोर देती हूँ कि रिस्क को ज़ाया ना किया करें। आपने नहीं खाना तो किसी बेज़ुबान जानवर को दे दें, मगर ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी इस नेमत में इजाफा फरमा देगा और अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बहुत ही सख्त है। तो रिस्क की कदर करना भी शुक्रगुजारी ही के ज़ुमरे में आता है। रिस्क की नाकदरी का क्या नुकसान है, इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये इरशाद समाअत फरमा लीजिए। किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि ज़िंदगी में अज़ाब और परेशानी आने की वजूहात क्या हैं? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ फरमाया कि ए बंदा खुदा, अचानक से अज़ाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिज़्क़ की बद्दुआ है। वो शख्स पूछने लगा कि या अली रज़ी अल्लाह अन्हु, रिज़्क़ की बद्दुआ वो कैसे? तो हज़रत अली ने फरमाया कि जब इंसान बचे हुए खाने को ज़मीन पर फेंक देता है और वो कुचला जाता है तो उस वक्त वो फरियाद करता है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया है, मगर इंसान मेरी कदर से ना वाकिफ होकर मुझे कुचलते हुए जा रहे हैं। जब भी खाना खाओ तो दस्तरखान पर बची हुई रोटी को खा लेना और उतना ही खाना लो जितना आखिर तक खा सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि जब दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी इंसान खाता है तो वो इंसान के लिए शिफा बन जाती है। इसी तरह अगर रास्ते में चलते हुए देखो कि ज़मीन पर रोटी पड़ी है और वो कुचली जा रही है तो अल्लाह का नाम लेकर उसको उठाकर किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ वो पैरों में ना आए और अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात उसको आराम से खा सकें। ए शख्स, इस अमल से अल्लाह का रिस्क तुम्हारे लिए दुआ करेगा और रिस्क की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाते। दोस्तों, आज एक हदीस और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमाने आलिशान आप सबसे शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ
یہی ہے کہ رزق کی قدر کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کو کچرے میں کبھی نہ پھینکیں بلکہ کسی صاف ستھری اور ایسی جگہ پر ڈالیں جہاں حشرات، کیڑے مکوڑے اور پرندے جانور وغیرہ کھا سکیں، اور بہت باادب طریقے سے یہ سب کرنا ہے، اور نیت بھی ساتھ میں ہونی چاہیے کہ آپ کسی بے زبان کو کھانا کھلانے جا رہی ہیں۔ پیارے دوستو، رزق کی برکت کے لیے رزق کو ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ زیادہ کھانا بچ جائے تو کسی کو بھیج دیں، آپ دیکھیں گے کہ برکت کیسے ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔